नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दुकानदारों को साइनेज के लिए देना होगा शुल्क। सभी नगर निकायों में लागू होंगे ये नियम। प्रति वर्ग फीट के हिसाब से लगेगा विज्ञापन शुल्क। अब भूमि अधिग्रहण से पहले एमवीआर होगा अपडेट। सभी जिलों को दिशा निर्देश हुए जारी। प्रक्रिया को मिली निबंधन विभाग की सहमति। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी आसान होगी पटना मेट्रो की यात्रा। रंगों के आधार पर रूट होगा तय। नीतीश कुमार खुद कर रहे काम की निगरानी। 19 जून को मुंगेर में रोजगार कैंप का होगा आयोजन। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा ये कैंप। मशीन ऑपरेटर के 50 पदों पर होगी भर्ती। जाने वज्रपात से बचाव के कुछ जरूरी उपाय। ऊंचे पेड़ों और इमारतों से रहे दूर। आईपीआरडी ने जारी किए दिशा निर्देश। फ्री में आधार अपडेट की बढ़ी डेडलाइन। 14 जून 2026 है नई अंतिम तारीख। 5वीं बार बढ़ाई गई है डेडलाइन। सगाई के बाद ससुराल पहुंचे रिंकू सिंह का हुआ भव्य स्वागत। 8 जून को लखनऊ के एक होटल में हुई थी सगाई। स्वागत का वीडियो हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 462 विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, डिप्टी आर्किटेक्ट, कंपनी प्रोसिक्यूटर, प्रोफेसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, मेडिकल फिजिस्ट, साइंटिस्ट बी सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 462 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 जून से 3 जुलाई 2025 तक upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता पदानुसार स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीबीएस आदि तय की गई है। आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 25 रुपए है, लेकिन महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगों को छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में 75% वेटेज लिखित परीक्षा का और 25% वेटेज साक्षात्कार का होगा। दुकानदारों को साइनेज के लिए देना होगा शुल्क। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली 2025 को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब सभी नगर निकायों में ये नियम लागू होंगे। दुकानों के बाहर स्वयं के ब्रांड को छोड़कर अन्य साइनेज पर प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विज्ञापन शुल्क देना होगा। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी यदि सार्वजनिक रूप से दिखने वाला विज्ञापन लगाना चाहती है तो नगर निकाय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या ई प्रोक के माध्यम से होगी। शुल्क ई निविदा के जरिए तय होगा। नकारात्मक विज्ञापनों जैसे कि अश्लीलता, हिंसा, जातीय भेदभाव आदि को हटाने का प्रावधान भी इस नियमावली में जोड़ा गया है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी आसान होगी पटना मेट्रो की यात्रा। पटना मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनावी साल में राजधानी वासियों को 15 अगस्त तक मेट्रो की सौगात मिल सकती है। पहले चरण में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं, जिनमें कॉरिडोर 1 को लाल और कॉरिडोर 2 को नीले रंग से चिन्हित किया गया है। रंगों के आधार पर रूट तय होने से अनपढ़ यात्रियों को भी सफर में सुविधा होगी। शुरुआत में कॉरिडोर 2 के 5 स्टेशनों न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी पर मेट्रो चलेगी। खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद काम की निगरानी कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं ताकि राजधानी को जल्द मेट्रो सेवा मिल सके। अब भूमि अधिग्रहण से पहले एमवीआर होगा अपडेट। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय संगत बनाने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत अधिग्रहण शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्र का बाजार मूल्य अद्यतन कराना अनिवार्य किया गया है। लंबे समय से एमवीआर अपडेट नहीं होने के कारण अधिसूचना में देरी होती थी। अब निर्देश है कि जहां एमवीआर अद्यतन नहीं है वहां विशेष पुनरीक्षण कर प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाए। इससे अधिग्रहण प्रक्रिया त्वरित होगी और भूस्वामियों को उचित मुआवजा मिलेगा। इस प्रक्रिया को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की सहमति प्राप्त है। फ्री में आधार अपडेट की बढ़ी डेडलाइन। यूआईडीएआई ने आधार अपडेट की फ्री सर्विस की डेडलाइन को 1 साल बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। अब आधार धारक माई आधार पोर्टल पर नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग जैसी डेमोग्राफिक डिटेल्स मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ये डेडलाइन 5वीं बार बढ़ाई गई है ताकि विशेष रूप से उन लोगों को फायदा मिल सके जिन्होंने 10 साल पहले आधार बनवाया था और कभी अपडेट नहीं कराया है। बायोमेट्रिक डिटेल्स, फिंगरप्रिंट, आइरिस अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा, जहाँ 50 रुपए शुल्क लगता है। ऑनलाइन अपडेट के लिए मोबाइल नंबर पहले से लिंक होना जरूरी है। आधार अपडेट जरूरी है क्योंकि इससे बैंक, सरकारी योजनाओं और अन्य पहचान पत्रों के काम में सुविधा होती है और फ्रॉड का खतरा भी कम होता है। अपराध रोकने को लेकर प्रशासन को मिली खुली छूट।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसे सख्त कदम उठाने की पूरी छूट दी गई है। सरकार का साफ निर्देश है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने दोहराया है कि पहले भी अपराध को कुचला गया है और अब भी सरकार उसे जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि हत्या करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके परिवार को भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 19 जून को मुंगेर में रोजगार कैंप का होगा आयोजन। मुंगेर के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 19 जून को जिला नियोजनालय द्वारा संयुक्त श्रम भवन में 1 दिवसीय रोजगार कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसमें वेलस्पेन इंडिया लिमिटेड कंपनी मशीन ऑपरेटर के 50 पदों पर भर्ती करेगी। 8वीं पास से लेकर ITI धारक युवा इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को गुजरात में काम करने का मौका मिलेगा और 13,500 रुपए मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये कैंप खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो प्राइवेट नौकरी में भी अवसर तलाश रहे हैं। पटना के पूर्व SSP ने अपने सफल कार्यकाल का अनुभव किया साझा। पटना के SSP रह चुके अवकाश कुमार ने अपने 5 महीने के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए राज्य सरकार का आभार जताया और नए SSP कार्तिकेय शर्मा को शुभकामनाएं दी। उनका तबादला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 के कमांडेंट पद पर किया गया है। उन्होंने बताया कि जून 2025 में 14 जून तक पटना में सिर्फ 9 हत्याएं, 1 डकैती और 1 लूट का मामला सामने आया, जो बीते वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। उदाहरण के तौर पर जून 2024 में 30 हत्याएं, 8 डकैतियां और 24 लूट की घटनाएं हुई थी। इसी तरह अन्य वर्षों में भी अपराध के मामले अधिक थे। उन्होंने इसे पुलिस टीम की मेहनत और समन्वय का नतीजा बताया है। पूरी तरह से फैशन मोड में दिखी बिहार की नेहा शर्मा। नेहा शर्मा ने हाल ही में सुप्रिया मुंजाल के डिजाइन किए गए मैंडरीन ऑरेंज कटआउट गाउन में अपनी फैशन समझ का जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्वीटहार्ट नेकलाइन, आकर्षक कटआउट, फ्लोर लेंथ ट्रेन और ओवरसाइज्ड रफल्ड स्लीव से इस लुक में ड्रामा भर दिया। शिफॉन फैब्रिक की वॉल्यूमिनस स्कर्ट और बॉडीकॉन बॉडिस ने लुक को संतुलित रखा। नेहा ने मिनिमल एक्सेसरीज और बोल्ड मेकअप चुना। कर्ल रिम्ड आईज, न्यूड ब्राउन लिप्स और सॉफ्ट कर्ल्स वाले खुले बालों के साथ नेहा नजर आई। पहले भी वो बीच वेकेशन पर फ्लोरल गाउन और बड़ी टोपी में नजर आई थी, जिसमें उनका सिंपल येट स्टाइलिश लुक लोगों को खूब पसंद आया था। उनकी फैशन चॉइस हमेशा ट्रेंडी और आकर्षक होती है। गर्मी में खुद को स्वस्थ रखने के बेहतरीन उपाय। गर्मी के मौसम में शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखने के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले धूप से बचाव करें। दोपहर 10 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें और कैप, सनग्लास, सनस्क्रीन का उपयोग करें। तरल पदार्थ जैसे कि नींबू पानी, छाछ, लस्सी इत्यादि का सेवन करें। ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि बेल का शरबत, कच्चा प्याज, कैरी का पन्ना। हल्के सूती और ढीले कपड़े पहने। ताजा व सुपाच्य भोजन ही लें। ज्यादा पानी पिए। शारीरिक श्रम कम करें। पूरी नींद लें और हल्का व्यायाम करें। प्रकृति के संपर्क में सुबह शाम टहले, हरी घास पर चले। बाहर जाते वक्त ठंडा पेय लेकर निकले और लौटकर चेहरा ठंडे पानी से धोएं। बिहार म्यूजियम बिनाले का भव्य आगाज। बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर 7 अगस्त से तीसरा म्यूजियम बिनाले आयोजित होगा, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इस बार बिनाले का विषय है दक्षिण विश्व कला, संस्कृति और इतिहास का संगम, जिसमें श्रीलंका, इथियोपिया और मैक्सिको जैसे देशों के कलाकार भी भाग लेंगे। इसकी शुरुआत 3 जून को ऑस्ट्रेलिया या आदिवासी कलाकृतियों की प्रदर्शनी से हुई। बिनाले में चित्रकला, मूर्तियां, फोटोग्राफ जैसी कलाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आयोजन से पहले 6 अगस्त को बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम तक हेरिटेज वॉक होगा। वहीं 8 और 9 अगस्त को कला और संस्कृति पर सेमिनार होंगे। ये आयोजन हर 2 साल पर होता है और इससे पहले 2021 और 2023 में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। पटना एयरपोर्ट के रनवे बढ़ाने को लेकर फिर पड़ी जमीन की जरूरत। पटना एयरपोर्ट के रनवे को 7,000 फीट से बढ़ाकर 9,000 फीट करने की योजना फिर चर्चा में है। सुरक्षित उड़ान के लिए वर्ष 2021-22 में विमानपत्तन प्राधिकरण ने नया अलाइनमेंट तैयार कर विभिन्न विभागों की जमीन की मांग की थी। अहमदाबाद दुर्घटना के बाद रिपोर्ट तलब की गई है। कुल 40 एकड़ नई जमीन की जरूरत है, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान, कौशल नगर और महुआ बाग की जमीन शामिल है। सरकारी भूमि हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन निजी भूमि के लिए बड़ा मुआवजा बजट तैयार करना होगा। रनवे विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा मिलेगी। बिहटा एयरबेस में देरी के कारण फिलहाल पटना एयरपोर्ट का ही विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार की सहमति भी इसमें जरूरी है। वज्रपात से बचाव के कुछ जरूरी उपाय।
राज्य में मौसम का उलटफेर लगातार जारी है। कभी गर्मी तो कभी वज्रपात और तेज हवा का प्रकोप। ऐसे में वज्रपात से कैसे बचना है ये पता होना बेहद जरूरी है। इसके लिए बिजली यानी कि ठनका, वज्रपात गिरने के दौरान ऊंचे पेड़ों, इमारतों और टेलीफोन या बिजली के खंभों के पास खड़े ना हो। जल स्रोतों जैसे कि पुल, झील या नाव में रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुरंत बाहर आ जाएं। लोहे की पाइपों और प्लम्बिंग से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये बिजली प्रवाहित कर सकती है। बिना छत वाले वाहनों से दूर रहें। बिजली गिरने की स्थिति में सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर है 101-112-1070 या फिर दूरभाष नंबर है 06122294-204 या 205 पर सहायता ले। ये दिशा निर्देश बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। पटना में बिजली अफसरों की लापरवाही पर हुई कार्रवाई। शुक्रवार देर रात राजधानी पटना में बिजली आपूर्ति व्यवस्था का औचक निरीक्षण ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने किया। उन्होंने दर्ज शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं को फोन कर समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डाक बंगला के कार्यपालक अभियंता पर 20 दिनों से फ्यूज कॉल पंजी का सत्यापन न करने का आरोप पाया गया, जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं पाटलिपुत्र क्षेत्र के 2 अभियंताओं को लापरवाही के कारण तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया। सीएमडी ने सभी अधिकारियों को दस्तावेज अद्यतन रखने और शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की कोताही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। कटिहार में तहखाने से बरामद हुई 338 लीटर विदेशी शराब। कटिहार के हरिगंज चौक स्थित कोरिया पट्टी में उत्पाद विभाग ने गुप्त तहखाने से छिपाकर रखी गई 338 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। ये कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में की गई, जिसमें शराब तस्कर विक्की कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में टीम को कुछ नहीं मिला, लेकिन पलंग के नीचे तहखाना मिलने पर विभिन्न ब्रांड्स की शराब की बोतलें मिली, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। इंस्पेक्टर आर्यन राज के अनुसार आरोपी लंबे समय से अवैध शराब कारोबार में शामिल था। छापेमारी की तस्वीरों में तहखाना साफ दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। विभाग ने अभियान को और तेज करने की बात कही है। गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन में से किसमें निवेश करना है फायदेमंद। भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि परंपरा और निवेश का साधन माना जाता है। वर्तमान में जब सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भी करीब है, तो निवेश के लिहाज से गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्के खरीदना अधिक फायदेमंद साबित हो रहा है। गोल्ड कॉइन शुद्धता की गारंटी के साथ आते हैं, इनमें मेकिंग चार्जेस नहीं होते और इन्हें बेचना बेहद आसान होता है। ये सिक्के विभिन्न वजन में उपलब्ध होते हैं, जिससे छोटे स्तर पर निवेश करना भी संभव है। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के समय ये एक सुरक्षित विकल्प साबित होते हैं। कुल मिलाकर गोल्ड कॉइन कम जोखिम और बेहतर रिटर्न देने वाला विकल्प है। रफीगंज में जाली नोटों का हुआ भंडाफोड़। औरंगाबाद जिले के रफीगंज में डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने एक ई रिक्शा से जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर रफीगंज पुलिस ने चौराहे पर जांच अभियान चलाया, जहां एक ई रिक्शा की तलाशी के दौरान 62,800 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए लोगों में ई रिक्शा चालक विनोद कुमार भी शामिल है। बरामद नोटों में 100 रुपए के 240 पीस और 200 रुपए के 194 पीस शामिल है। सदर एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट कहां से आए और किसे देने के लिए ले जाए जा रहे थे। गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। सीएम नीतीश आज करेंगे मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कि आज मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। 1400 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क भूपतिपुर से पुनपुन तक फैली है। पहले फेज में सिपारा से महूली तक एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है, जिससे अब यह सफर केवल 5 से 6 मिनट में तय होगा। इससे पटना के दक्षिणी हिस्सों समेत जहानाबाद, अरवल, गया व बिहार शरीफ के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। दूसरे फेज में मीठापुर से सिपारा तक एलिवेटेड रोड और महूली से पुनपुन तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल होंगे। ये परियोजना यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर तीखा हमला।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को समर्पित जमाई आयोग और स्पेशल अरेंजमेंट आयोग बना देना चाहिए ताकि सत्ताधारी नेताओं के रिश्तेदारों को समायोजित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में गठित आयोगों में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को ही जगह दी गई है। तेजस्वी ने सरकार से 5 सवाल पूछे, जैसे कि अधिकारियों की पत्नियों को कितनी नौकरियां मिली और विदेशों में कितना निवेश है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति और भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही आरोप लगाया कि रिटायर्ड अफसर पैसे लेकर पोस्टिंग दिलवा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की अनदेखी हो रही है। संतोष सुमन बने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर यानी कि हम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक रविवार को बांका के होटल RR ग्रैंड में हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री व संरक्षक जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया। अनुसूचित जाति की मतदाता सूची में कम नाम होने पर चिंता जताई गई और अभियान शुरू करने की अपील की गई। उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों और भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की। बैठक में संतोष सुमन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजेश पांडे को महासचिव और कामता ऋषि को कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। सीट बंटवारे के अधिकार संरक्षक और अध्यक्ष को दिए गए हैं। अंबेडकर अपमान मामले में लालू यादव को मिला नोटिस। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में उन्हें 15 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया है। वायरल वीडियो में लालू यादव के जन्मदिन पर अंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी जाती दिख रही है, जिस पर सियासी विवाद भड़क गया है। बीजेपी ने इसे दलितों का अपमान बताया है और लालू के शासनकाल को दलितों के लिए अंधकारमय करार दिया है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने 1990 से 2005 के शासन को जातीय नरसंहार, अपराध और दलित शोषण का दौर बताया। आयोग ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। सगाई के बाद ससुराल पहुंचे रिंकू सिंह का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई 8 जून को लखनऊ के एक होटल में हुई। इस समारोह में पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत कई नेता और क्रिकेटर शामिल हुए। सगाई के बाद रिंकू अपनी ससुराल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वायरल वीडियो में तिलक और पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में रिंकू ने 2 वनडे में 55 रन और 33 T20 मैचों में 546 रन बनाए हैं, जिसमें 350 शामिल है। उनका T20 स्ट्राइक रेट 161.06 का है। हालांकि IPL 2025 में उनका प्रदर्शन फीका रहा। 13 मैचों में उन्होंने 206 रन ही बनाए हैं। अब तक IPL में उन्होंने 59 मैचों में 1099 रन बनाए हैं, जिसमें 450 शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1956 में आज के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म हुआ था। 1950 में 16 जून के ही दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। 1920 में आज के दिन संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म हुआ था। 1944 में 16 जून के दिन ही भारत के रसायन विज्ञान का जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय का निधन हुआ था। 1925 में आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का निधन हुआ था और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। रेल यात्रा या हवाई यात्रा, जाने कौन है ज्यादा बेहतर। भारत में हवाई यात्रा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, खासकर उड़ान योजना जैसी पहलों के बाद। फ्लाइट सब तेज, सुविधाजनक, साफ सुथरी और सुरक्षित मानी जाती है। कई बार इनका किराया तो AC ट्रेन टिकट के बराबर या फिर उससे भी कम होता है। बिजनेस ट्रैवलर्स, नौकरी पेशा लोग और आपात स्थिति वाले यात्री फ्लाइट को प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं रेलवे को अभी भी देरी, स्वच्छता और सेवा की गुणवत्ता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके बावजूद रेलवे आज भी सस्ती, व्यापक पहुंच और ग्रामीण जुड़ाव के कारण भारत की जीवन रेखा बनी हुई है। ऐसे तो दोनों ही अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अगर भारतीय रेलवे समय की पाबंदी, सफाई और आधुनिक सुविधाओं में सुधार करे तो वह हवाई यात्रा के दौरे में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वेद में पहली बार अंग साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। A ऋग्वेद, B सामवेद, C अथर्ववेद या फिर D यजुर्वेद। इसका सही जवाब है C अथर्ववेद। हमारा दूसरा सवाल है, किस साम्राज्य ने वज्री संघ और अंग पर विजय प्राप्त की। A मगध, B गुप्त, C चोल या फिर D मौर्य। इसका सही जवाब है A मगध। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा GI प्रमाणित कृषि उत्पाद बिहार से नहीं है।
ए मगही पान, बी कतरनी चावल, सी शाही लीची या फिर डी कुर्ग अरेबिका कॉफी। इसका सही जवाब है डी कुर्ग अरेबिका कॉफी। हमारा चौथा सवाल है, बिहार का पारंपरिक होली गीत क्या है? ए फगुआ, बी सोहर, सी बिरहा या फिर डी रागिनी। इसका सही जवाब है ए फगुआ। हमारा पांचवा सवाल है, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? ए नाइजीरिया, बी युगांडा, सी वियतनाम या फिर डी उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब है सी वियतनाम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, रंजीत मिश्रा, प्रदीप पंडित, बीरेंद्र कुमार, मनोज यादव, विवेक कुमार, शिव शक्ति, चंदन कुमार, राजीव कुमार, सर्वेश रंजन, अनवर करीब खान, आलोक प्रियदर्शी, पंकज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, उत्तम कुमार, अभिषेक कुमार, बबलू कुमार, रोहित राज, नागेंद्र यादव और अभय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में शिक्षा के मामले में कौन बेहतर है, सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।